अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में 19, 20 एंड 21 क्लियर किया था। तो इसी तरह आज की वीडियो में हम 22, 23 एंड 24 इस वीडियो में क्लियर करने लगे हैं। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हमेशा में फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको CS 610 के नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करेंगे। नेटवर्क परफॉर्मेंस में हमारे पास आ जाता है डिले और थ्रूपुट। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए डिले है क्या चीज। डिले एक नाम से जाहिर हो रहा है, डिले करना किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल हम पढ़ने से पहले हम कोई और चीज देखते हैं, डिले कि सबको ये तो पता होगा कि अगर कोई हम किसी को तारीख दें, डेट दें कि इस डेट को आपने आना है, या हम अदालतों की तरफ चलते हैं कि आपकी इस दिन आपकी पेशी है, तो अगले दिन हम उसको डिले कर दें। हम कहेंगे 2 दिन बाद है ना, 3 दिन बाद, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है डिले होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस, डिले एंड थ्रूपुट। डिले इट इज इम्पोर्टेंट क्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको डिले नहीं कर सकते। डिले इज मेयर हाउ लॉन्ग इट बाइट्स डाटा ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, कि कितना डिले, कितना टाइम ले रही है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने का। इट इज मेयर्ड इन सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इसको हम सेकंड्स में मेयर कर सकते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेयर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिले, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिले। ये टाइप्स ऑफ डिले, एक इसमें हमारे पास आते हैं प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या है? इट इज डिफाइंड हैज द टाइम टू ट्रेवल अक्रॉस मीडियम, कि जो टाइम ट्रेवल उसके दरमियान में है ना, उसको प्रोपगेशन डिले कहते हैं। स्विचिंग डिले कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क कंपोनेंट हब, ब्रिज या पैकेट स्विच टू फॉरवर्ड डाटा, जिसके जरिए हम उसको डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं तो उसके साथ हम एक डाटा केबल को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इसी को हब, ब्रिज एंड पैकेट स्विचेस कह सकते हैं। उसको हम कहते हैं जो डाटा को फॉरवर्ड करे। एक्सेस डिले, एक्सेस डिले क्या है? इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू गेट कंट्रोल ऑफ मीडियम, जो इसके दरमियान को कंट्रोल कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं एक्सेस डिले। क्वीन डिले, इट इज टाइम एक्वायर्ड इन पैकेट स्विचेस, जो हम टाइम एक्वायर्ड करें इन पैकेट स्विचेस में, मीन उसको पैकेट्स में बना के। ये फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप पर किसी को डाटा सेंड करते हैं, हम उसको कहेंगे भाई मैं तुझे पहले ये इतना सेंड करूंगा, फिर इतना सेंड करूंगा, फिर उसको पैकेट्स में, ठीक है। थ्रूपुट, अब थ्रूपुट क्या है? जैसे डिले का मैंने आपको बताया था, वैसे आपको मैं थ्रूपुट की भी एग्जाम्पल दूंगा। थ्रूपुट इज अ मेजर ऑफ रेट विद द डाटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क, कि जो हम उसके जरिए थ्रो कर रहे हैं, नेटवर्क के जरिए जो डाटा हम थ्रो कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं। द थ्रूपुट कैपेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर इज कॉल्ड बैंडविड्थ, कि जो हम उसको कैपेसिटी या उसको जो हम सेंड कर रहे हैं हार्डवेयर के जरिए, उसको हम कह रहे हैं बैंडविड्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रूपुट। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? इफ अ पैकेट स्विच हैज क्वेरी पैकेट्स वेटिंग अ न्यू पैकेट्स अराइव, के हम एक न्यू पैकेट्स के आने का वेट कर रहे हैं पैकेट्स में, द न्यू पैकेट विल प्लेस्ड ऑन एंटायर क्वेरी विद वाइल नीड अ वेट वाइल द स्विच फॉरवर्ड द प्रीवियस पैकेट, कि वो वेट कर रहा है कि उसके पास एक पैकेट आए और वो थ्रो करे, मीन उसको एक आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करे। इसको हम कह रहे हैं थ्रूपुट, कि फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड करेगा जब तक एक पीछे पैकेट नहीं आएगा, उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता। थ्रूपुट एंड डिले आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं थ्रूपुट और डिले। अ ट्रैफिक इज कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रीज, डिले इंक्रीज एंड नेटवर्क ऑपरेशन क्लोज 100% ऑफ इट्स थ्रूपुट कैपेसिटी एक्सपीरियंस सर्वर डिले। डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट, इट इज कंप्यूटर as delay time multiplied by effective throughput। ये जो कंप्यूटर होता है ये डिले करता है टाइम को मल्टीप्लाइड फॉर इफेक्टिव थ्रूपुट, के अगर हम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर होता है इसको हम
मीन अलग अलग उसमें डाटा थ्रो करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्वर है, सर्वर में हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हमारे पास कनेक्टेड होते हैं, हम उनको सबको एक कोई चीज सेंड कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, उसका हम कहते हैं डिले थ्रो प्रोडक्ट। अब क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट ऑफ डिले। जो भी डिले हम कर रहे हैं ना डेट नेटवर्क्स, वो हमारे पास इसका इंट्रोड्यूस इसका जिटर। जो भी हम डाटा नेटवर्क के जरिए वो भी हम सेंड करें, उसके जो डिले होते हैं ना उसको हम कहते हैं जिटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 23 लेक्चर नंबर इंटरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो हमने इंटरनेट वर्किंग आ गया, कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। concepts, architecture and protocols. The motivation for internet working. There is no signal networking technology that best for all needs. के सिग्नल नेटवर्किंग नहीं है टेक्नोलॉजी दैट बेस्ट ऑफ ऑल नीड्स। इनके लिए बेस्ट क्या है? तो नेक्स्ट चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस। अगर आपके पास ये आ जाए ना कि मल्टी नेटवर्क्स, द चीफ प्रॉब्लम विद मल्टी नेटवर्क, जो हम मल्टी नेटवर्क्स को यूज करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है ना उसको सोल्व कैसे करें। आज अ कंप्यूटर इज अटैच गिवन नेटवर्क कैन ओनली कम्युनिकेट, सिर्फ कम्युनिकेट करते विद अदर कंप्यूटर अटैच द सेम नेटवर्क। मीन दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क करता है तो इसको हम कहते हैं मल्टी नेटवर्क प्रॉब्लम। इन द 1970 लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगेन टू एक्वायर मल्टी नेटवर्क्स। कि उसने एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने 1970 में उसने शुरू किया टू एक्वायर मल्टी नेटवर्क्स के मल्टी नेटवर्क्स भी हो सके, बन सके। ईच नेटवर्क इज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आइसलैंड। हर नेटवर्क को ऑर्गेनाइज किया गया आइसलैंड में। एम्प्लॉयज नीडेड टू चूज दैट कंप्यूटर अप्रोप्रिएट फॉर ईच टास्क। जो एम्प्लॉयज थे उनकी जरूरत उनको जो चूज किया उन्होंने कंप्यूटर ने, वो उनके मुताबिक उनको टास्क दिया और उन्होंने उसको कंप्लीट किया। सो दे नीडेड मल्टीप्लाई स्क्रीन्स। तो उस वक्त वो जरूरत थी उनकी मल्टी स्क्रीन्स, कीबोर्ड्स एंड कंप्यूटर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है यूनिवर्सल सर्विसेज। यूनिवर्सल सर्विसेज में हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल में है अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सप्लाइज यूनिवर्सल सर्विसेज अलाउज एब्रिविएटरी पेयर्स ऑफ कम्युनिकेट। यूनिवर्सल मीन के आपस में साथ जुड़े हुए, जैसे हम यूनिवर्स कह सकते हैं, हमारी दुनिया ये सारा आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे वो जो बात करें वो कर रहे हैं एक कंप्यूटर की, कि आपस में सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जिसको हम सर्वर भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल से ले सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी कभी ना कभी गए होंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है सर्वर के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट वर्किंग यूनिवर्सल अमंग हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स। इंटरनेट वर्किंग इट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर दोनों चीजें यूज होती हैं, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद रूटर्स। फिजिकल हम उनको कैसे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, बस ये जाहिर सी बात है कि एक के जरिए हम दूसरे के साथ कनेक्ट करना, जस्ट सिंपल। इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सेल्डन यूजेस सिंगल रूटर connect entire networks. Two reasons. Because the router forward each packet, the processor is given router is insufficient to handle the traffic. Yeah, redundancy improve internet reliability. ये देखिए ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। आर्किटेक्चर यूनिवर्सल। आप वर्चुअल नेटवर्क्स, ये देखें ये एक वर्चुअल मीन आपस में यूजर एक दूसरे से, यहाँ पे ये है वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, उसका नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है लेयरिंग एंड टीसीपी। ये हमारे पास आ गए हैं, सॉरी स्किप कर गया, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग। लेयरिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आईपी और टीसीपी प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास 1 2 3 4 5 किस्म की हमारे पास लेयर्स होती हैं। एक सेकंड, टीसीपी 5 लेयर्स, टीसीपी 5 लेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, 5 लेयर्स ऑफ टीसीपी, जिसमें हमारे पास जो नंबर 1 पे है वो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब आपने इसको इसी तरह याद करना है। 1 नंबर पे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम है? कोरस्पोंडिंग बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर इन ओसी स्पेसिफाई हाउ ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन्फॉर्म। तो ये हमारे पास लेयर्स है, ये कैसे काम करती हैं ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। होस्ट एंड कंप्यूटर रूटर्स, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास ये जो आया ना, इसके अंदर हमने ये सारा ब्रीफली पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। Addressing from the virtual internet. Protocol software define an abstract addressing scheme that assign each host a unique protocol address. The IP addressing scheme. IP address scheme क्या है? Scheme mean के कितने नेटवर्क से कितने कौन किससे कैसे यूज हो रहा है। इंटरनेट एड्रेस IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इज यूनिक 32 बाइट्स। आईपी प्रोटोकॉल कितने हैं? 32 बाइट्स हैं। ईच पैकेट सेंड अक्रॉस द इंटरनेट 32 बाइट्स, मीन जितने भी हम उनको पैकेट्स के जरिए हम जो भी सेंड करें ना वो 32 बाइट्स का। द आईपी एड्रेस हायरार्की, 32 बाइट्स आईपी एड्रेस इज डिवाइड 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स। प्रीफिक्स, सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या? इट आइडेंटिफाई फिजिकल नेटवर्क विच कंप्यूटर्स आर अटैच, कि वो फिजिकल एक दूसरे के साथ अटैच है। सुफिक्स, इट आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि जो कंप्यूटर्स के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट है, ये फिजिकल है, ये सुफिक्स है। द फिजिकल नेटवर्क is an internet is assigned unique value known as network number. IP address has generates each computer assign unique address, मतलब हर कंप्यूटर असाइन करता है एक यूनिक एड्रेस। अल्थो नेटवर्क नंबर असाइन must be coordinate globally, suffix can be assigned locally. Original classes of IP address, 3 प्राइमरी क्लासेस हैं। क्लासेस डायग्राम देख के आपको पता लग जाएगा। बाइट्स हैं 0 1 2 3 4 है, मीन उन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, ये मैं आपको इसके जरिए बनाता हूँ। उन्होंने यहाँ पे, सॉरी लाइन थोड़ी सी गलत लगी, ग्राफ बना दिए। और ये 24 है। क्लास ए 0 से स्टार्ट होती, क्लास बी 10 110 1000,
मीन आप इस तरह इसको याद कीजिए, 0 फिर 1 है, फिर डबल 1 है, फिर ट्रिपल 1 है, फिर 4 1 1 1 1, यहाँ पे आके एंड। अब 0 1 2 3 बाइट्स जो है वो यूज होती है प्रीफिक्स, और सॉरी जो 16 बाइट्स तक है वो क्लास ए वो प्रीफिक्स है, और नेक्स्ट बाइट सुफिक्स है। इसमें इस टाइप में है कि 1 0 जो है वो हमारे पास 1 कहलाएगी, और 1 जो है वो 0 कहलाएगी, जबकि 2 3 4 8 16 तक हमारी प्रीफिक्स है। तो ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि आप ये अभी से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारे लेक्चर नंबर 25 शुरू तो नहीं करना, ये देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 26 एंड 27 में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।